क्या आपको पता है कि कई बार आपके ग्रह कमजोर हो रहे होते हैं जिसका एहसास ही आपको नहीं होता है, या न्यूमरो चार्ट में या आपके मूलांक भाग्यांक कैसे वीक हो रहे हैं कई बार हम ये नहीं जान पाते, लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये अपने आप वीक होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जीवन में परेशानी आती है। आइए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि घर की कौन कौन सी वो व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से आपके ग्रह आपकी कुंडली में या आपके न्यूमरो चार्ट में उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार मैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूं कि कई बार न्यूमरो चार्ट में हमारे पास ढेर सारे जो है वो अंक होते हैं, उनसे रिलेटेड ग्रह हमारा सपोर्ट करते हैं, मूलांक भाग्यांक में भी वो नंबर आते हैं और उसी तरीके से कुंडली के अंदर भी हमारे ग्रह होते हैं, लेकिन हमारे घर की व्यवस्था की वजह से इनकी फ्रिक्वेंसी में हमें जो है वो दिक्कत आ रही है या ये कमज़ोर हो रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं होता है। आज मैं आपसे बात करूँगा कि अगर मुख्य द्वार है तो क्या स्थिति है, अगर आपका डाइनिंग रूम है तो कौन से ग्रह को प्रभावित करता है, अगर आपका बाथरूम है तो वो कौन से ग्रह को प्रभावित कर रहा है, और एट द सेम टाइम अगर आपका बेडरूम है तो वो किस ग्रह को प्रभावित कर रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेन गेट की। देखिए, जो आपके घर का मेन गेट होता है ना, उसके ऊपर आप देखिएगा मेन गेट बड़ा सुंदर होना चाहिए, बड़ा महंगा होना चाहिए। ये क्यों व्यवस्था इस तरह की जाती है? क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध सूर्य से होता है, अर्थात 1 नंबर से होता है। अब भले आपका मूलांक में 1 नंबर हो, भाग्यांक में 1 नंबर हो या आपके न्यूमरो चार्ट में 1 नंबर हो, लेकिन अगर आपके घर का दरवाजा, मुख्य द्वार अगर वो साफ सुथरा नहीं है, नीट क्लीन नहीं है, उस पर बड़े अच्छे प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, उसमें शुभता नहीं है। शुभता से मेरा मतलब है कि अगर वहाँ पर स्वस्तिक है या ओम है या उसके साथ में कोई गायत्री मंत्र का वहाँ पर अगर कोई वाचन है या लिखा हुआ है, तो उस मुख्य द्वार की शुभता प्रभावित होती है और इसकी वजह से आपका 1 नंबर जो है वो बड़ा खूबसूरत हो जाता है। और जब 1 नंबर मजबूत होता है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस 1 नंबर की वजह से आपका सूर्य अद्भुत होता है, और सूर्य अद्भुत होता है तो नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज़ और आपके आदरणीय पिताजी के साथ आपके रिलेशन ये बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और मुझे लगता है आज के इस ज़माने में नेम चाहिए, फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, माता पिता से अच्छे संबंध होना चाहिए, स्पेशली पिता से 1 नंबर होता है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, मुख्य द्वार को खूबसूरत रखिए, प्रकाशवान रखिए, साफ सुथरा रखिए, अंदर भी, द्वार पर भी और द्वार के बाहर भी। चलिए आइए बात करते हैं आपके डाइनिंग। देखिए, जो आपका एरिया होता है जहां आप खाना खाते हैं, जहां सोफ़ा लगा हुआ बैठते हैं, आगे टीवी लगा हुआ आप वो देखते हैं, अर्थात ये जो हिस्सा घर का आपका होता है ना, ये पूरी तरीके से आनंद का, मनोरंजन का होता है। आप टीवी देखते हो, आप बैठ करके रसास्वादन करते हो, बहुत स्वादिष्ट भोजन करते हो और आपका काफ़ी समय वहाँ पर भी परिवार के साथ गुजरता है। और इसका सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से अर्थात 2 नंबर से होता है। तो देखिए, अगर आपका ये एरिया साफ सुथरा है, सुगंधित है और थोड़ा सा सामान की कमी है, तो आपका 2 नंबर बड़ा खूबसूरत रहता है। इससे घर के सम्माननीय महिलाओं की मानसिक स्थिति भी बड़ी अच्छी होती है और आप भी बड़ा अच्छा फील कर पाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आज आपको आपका डाइनिंग वाला एरिया देखना चाहिए कि क्या उसमें खूब सारा सामान तो ठूस करके आपने नहीं भरा हुआ है। वहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स को आप लगाने का कोशिश करें, कुछ सुगंधित चीज़ें वहाँ पर आप लगाएं, ताकि आपका मनोरंजन और मन प्रफुल्लित रहे और आपका 2 नंबर सुरक्षित रहे और आपके मानसिक स्वास्थ्य पूरे घर का बहुत खूबसूरत रहे। आइए अब बात करते हैं आपके घर के मंदिर की। देखिए, मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो मूर्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। घर में कई बार हम भावुक होकर के बहुत सारे देवी देवताओं को मंदिर में बिठा लेते हैं, वास्तु कई बार उसकी इजाज़त नहीं देता है। तो साफ़ सुथरा हो, सुगंधित फूल हो, सुबह की पूजा एक बार न भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करिए, मैं कह रहा हूँ न भी हो, तो शाम की पूजा का महत्व तुलनात्मक ज़्यादा होता है। इसलिए शाम के समय घी का दीपक जलाएं,
तिल का दीपक जलाएं। देखिए घी के दीपक पहले मेरे किसी वीडियो में मैंने आपसे कहा भी है कि इसका जो बॉइलिंग जो टेम्परेचर है जिस पर ये जलता है वो कम होता है, तो इसकी वजह से जो विषैली गैसेस वगैरह हैं वो कम निकलती या नहीं निकलती, इसलिए घी का दीपक जलाना ज़्यादा हितकर होता है। तो जब आप अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा, व्यवस्थित और दोनों टाइम जब आप पूजा करते हैं तो इससे आपका 3 नंबर मजबूत होता है। और 3 नंबर आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति से इसका संबंध है, तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होना शुरू होते हैं। और अगर न्यूमरो चार्ट की बात करूं तो आपको 3 नंबर की बहुत अच्छी वाइब्रेशन, ये फ्रिक्वेंसी मिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है, आप बड़ा सोचने लगते हैं, आप बड़ा प्लान करने लगते हैं और ये सब चीज़ आपके साथ हो जाती है। साथ में आपका नॉलेज भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। आइए अब बात करते हैं आपके घर के बेडरूम की। देखिए जो घर का बेडरूम है ना, ये साफ़ सुथरा तो होना चाहिए पर ये थोड़ा लग्जरी भी होना चाहिए। जब आप यहाँ सोते हैं, जब आप आराम करते हैं, दिन भर की थकान के बाद में आप एक पूरे 8 घंटे 9 घंटे की नींद लेते हैं और अधिकतम समय आप अपने बेडरूम में गुजारते हैं, तो इसके अंदर अधिकतम लाइट कलर्स की व्यवस्था हो, जैसे आप हल्का कलर भी कह सकते हैं, लाइट शेड होते हैं तो वो थोड़ा से आपके पूरे रूम को, डेकोरम को बड़ा अच्छा मेंटेन करते हैं। लेकिन इसके जो अंदर लाइटिंग आप लगाते हैं वो बड़ी अच्छी तेज लाइट या डार्क या वैसी होनी चाहिए, ब्राइटनेस के साथ में होना चाहिए। जितनी देर भी आप जलाते हैं, जब आप सोते हैं तब तो आप सारी चीज़ें व्यवस्थित बंद कर ही लेते हैं। और इसी के साथ में या यहाँ पर लड़ाई झगड़ा जब नहीं हो और बाकी की चीज़ें नहीं होती, तो इसका संबंध 6 नंबर अर्थात शुक्र से है। तो जब आपका बेडरूम बड़ा अच्छा और खूबसूरत होगा और आरामदायक होगा तो आपका शुक्र मजबूत होता है, आपका 6 नंबर की फ्रिक्वेंसी आपको मिलना शुरू हो जाती है। क्या फ़र्क आता है इससे? आपका मान सम्मान, इज्जत, मतलब क्यों? क्योंकि ये आपको विलासिता से जोड़ देता है, धन दौलत रुपए पैसे से जोड़ देता है, रिश्तों से जोड़ देता है, और ये सारी चीज़ें जीवन में आ जाती तो फिर मान सम्मान तो आता ही आता है। तो वैवाहिक जीवन खूबसूरत होता है। लड़ाई झगड़े आपके अगर बेडरूम में होना शुरू हो जाते हैं तो आपका 6 नंबर शुक्र गड़बड़ा जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो आपके बेडरूम का संबंध आपके शुक्र 6 नंबर से होता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं आपके घर के बाथरूम की। देखिए घर के बाथरूम के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जिसके लिए इतनी चर्चा की जाए। मेरे आदरणीय साथियों, आपका 7 नंबर, आपका 8 नंबर और आपका 4 नंबर, ये तीनों ही अर्थात राहु, केतु और शनि, इन तीनों का संबंध जो है आपके बाथरूम से होता है। अगर आपका बाथरूम हवादार है, प्रकाशमय है और वो गीला न रहता हो, आप जब भी कोई भी नहाते हैं, कुछ भी करते हैं तो फटाक से उसको पूरा क्लीन कर दिया, सूखा हुआ रहता है, तो आपका 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर तीनों खुश रहते हैं और तीनों मजबूती का एहसास आपको दिलाते हैं। दुनिया जानती है अगर 7 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर अगर गड़बड़ा जाए तो ये आपके पूरे जीवन को उथल पुथल करके रख देते हैं। अर्थात घर के तमाम सारे हिस्सों के साथ साथ बाथरूम भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको नीट, क्लीन, साफ सुथरा रखना है। और एक और चीज़, हमेशा आपके बाथरूम का दरवाज़ा बंद होना चाहिए। अगर बाथरूम का दरवाज़ा खुला होता है तब भी अतिरिक्त ऋणात्मकता आपके साथ जुड़ जाती है। तो ये है घर के वो विभिन्न हिस्से जिनके माध्यम से आपके ग्रह या तो अच्छा परिणाम देना शुरू कर देते हैं अगर अच्छे रखें आपने तो, और अगर इनको व्यवस्थित नहीं रखा तो ये सारे ग्रह आपको नेगेटिव परिस्थिति में लेकर के जाते हैं। तो सिर्फ एक हिस्सा घर का साफ न रखें, घर के संपूर्ण हिस्सों का आप ध्यान रखें और आपके ये सारे नंबर की फ्रीक्वेंसी को जीवन में जोड़ें। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप कोई मेरा वर्कशॉप न्यूमरोलॉजी या वास्तु पर ज्वाइन करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दीजिए। स्क्रीन पर नंबर है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम कंप्लीट, टुकड़े टुकड़े में कोर्स नहीं होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक, बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें आप सीख पाते हैं। और अगर आप कोई प्रेडिक्शन मुझसे चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पर डालें और साथ में नंबर पर कॉल करके और आप अपॉइंटमेंट लेकर के जीवन को सार्थक कर सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो में। अभी तक के आपके लाड़, प्यार, दुलार और आत्मीयता के लिए मैं दिल से आपका कायल हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। प्यार बनाए रखें।